स्वागत है भाई सभी का बीइंग बुलिश के ऊपर एक और नए वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसको हर ट्रेडर ने यूज़ ना किया हो तो ना किया हो, बट सुना तो ज़रूर होगा। फिबोनाची का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लो टू हाई मार्क करो, जिस तरीके से अपन करके बता देते हैं एक बार। ये रहा लो और ये रहा हाई, इसे मार्क किया और इसके बाद बेसिक जो अपन को देखना है एक गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन क्या है यहाँ पे, है ना। फिबोनाची में मल्टीपल लेवल्स होते हैं। गोल्डन जोन से पहले एक बार बता दूंगा, फिबोनाची में मल्टीपल जोन्स होते हैं। ये जो टूल है फिबोनाची एक्सटेंशन है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिल जाएगा, है ना। जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा 0.2 का जोन, यहाँ पे दिख रहा होगा ये 0.2 का जोन है, ऐसे ही ये 0.3 का जोन है, नीचे 0.5 का जोन है और 0.6 का एरिया, है ना। जो नीचे वाला सबसे बॉटम वाले एरिया जो 0.6 और 0.5 का जो एरिया है, इस एरिया को, इस टोटल एरिया को बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का मतलब इतना है बस कि भाई अगर एक रैली, अगर रियल रैली है, एक अपसाइड की रैली या डाउन साइड की किसी भी डायरेक्शन में रैली हो, अगर वो रियल आई है और इस एरिया के आसपास आ रही है, तो एक वापस से हमें पुश उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा जिस डायरेक्शन में रैली स्टार्ट हुई है। जैसे इस कंडीशन में अगर देखें तो ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, रिसेंट चार्ट है। यहाँ पे एक रैली अपन को देखने, अपन ने बॉटम मार्क किया, अपन ने हाई मार्क किया, फिब लगाया बॉटम टू हाई, क्योंकि ये अपसाइड का मोमेंटम था। जस्ट अपन ने देखा गोल्डन एरिया अपना 0.5 0.6 का एरिया, 0.5 से हमें यहाँ पर बाउंस देखने को मिला, है ना। अब अगर अपन ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन अगर 1 आवर पर शिफ्ट करें इसे, तो अपन को एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 1 आवर पे भी अपन एक्यूरेट एंट्री कैसे लें। एक मेन सवाल ये हो जाता है, क्योंकि भाई स्कैल्पर और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं उनके लिए फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पिप्स में बात करें तो 100 पिप्स के आसपास का एसएल आएगा, जो कि एक दिक्कत की चीज़ होगी, है ना। तो अब भाई और बेटर किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट हो जाएगा। बहुत सारे एडवांस पॉइंट है मेरे पास फिबोनाची को लेके, बट एक पॉइंट अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। समझो ये रिट्रेसमेंट लेवल जिस तरीके से अपन ने देखा 0.5 0.6 का गोल्डन एरिया, यहाँ से अपन को बाउंस देखने को मिला एक अच्छे एक्यूमुलेशन के बाद। एक्यूमुलेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन द सेक्शन, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक प्राइस का एक जोन के अंदर फंसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे मोमेंटम के लिए। ये बहुत ढंग से एक्सप्लेन मैं वहाँ पे कर दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना समझो, एक रेंज के अंदर अगर प्राइस फंसा हुआ और उसके बाद एक सपोर्ट एरिया से बाउंस आ रहा है, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी की कंटिन्यूएशन देखने को मिले, है ना। ये एक लाइन है जो ये समझो कि भाई ट्रेडिंग के अंदर रामबाण है ना। तो यहाँ से एक अच्छा अपन को बाउंस देखने को मिला, है ना। तो दिस एरिया विल एक्ट एज ओके। फिब लगाने से पहले बता दूँ, अब मैंने मार्कआउट किया भाई कि मेरे को बॉटम ये मिल चुका है ना, निकल जाने दो, मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे एंट्री, निकलने दो प्राइस को, है ना। एक मेरे को पता चल गया ये एरिया सस्टेनेबल एरिया मे भी पॉसिबल, समझो ये जो कुछ नहीं बना हुआ होगा, समझो यहाँ पे बस ये प्राइस सस्टेन कर रहा है 0.5 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो मे भी पॉसिबल 0.6 तक भी आ सकता है। मैं कोई एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूँ इस एरिया के आसपास, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता है कि ये बना है अभी प्राइस, है ना। मैंने वेट क्या किया, मैंने वेट किया प्राइस को थोड़ा सा यहाँ से मूव करने को, एटलीस्ट अपनी डायरेक्शन में ये रैली दिखाना स्टार्ट तो करे तो मैं एंट्री लूँ, एंट्री प्लान करूँ, है ना। प्राइस ने क्या किया, नीचे एक बॉटम बनाया, बॉटम मैंने मार्कआउट किया, मैं वेट करूँगा एक हाई बनने का। हाई कहाँ बना ब्रदर, हाई बना ये, है ना। अब यहाँ पर 2 तरीके से एंट्री हो सकती है ना। याद है अपन गोल्डन रेशियो पे हैं, गोल्डन रेशियो मार्क करके बैठे हैं, लो हाई बड़े टाइम फ्रेम पे किया। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है, यहाँ से मार्केट पलटा है नीचे साइड को, मैंने फिर से एक फिब का यहाँ पर रिट्रेसमेंट टूल यूज़ किया, है ना। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम का वो रिट्रेसमेंट हटा रहा हूँ, है ना। ये हाँ ठीक है, ये मैंने रिट्रेसमेंट वहाँ से हटाया, मैंने मार्कआउट किया, मेरा फिर से गोल्डन एरिया मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मेरा गोल्डन जोन आ गया 0.5 0.6, दिस इज़ माय गोल्डन एरिया, है ना। अब मैं यहाँ से वेट क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को 0.5 के ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखे, है ना। मार्केट निकलता हुआ अगर मेरे को दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे एंट्री ये एरिया, है ना। ये एरिया मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस बिलो 0.7। अब 0.7 क्या एक और एरिया है ना। 0.7 एरिया होता है 0.618 के नीचे 0.786 का एरिया, है ना। 0.786 का एरिया मेरा स्टॉप लॉस एरिया, है ना, जो कि थोड़ा सा बड़ा है ना। अब इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पर चलें तो और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो स्कैल्पर है उसके लिए और भी अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है, बट अभी ये सोच के चलते हैं कि भाई मैं 20 पिप का रिस्क 200 पिप्स का रिस्क यहाँ पर ले रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मैं टारगेट अच्छा प्लान करूँगा। अगर एक शॉर्ट टर्म घुसने वाले लोग रहते हैं उनके लिए ये प्लान रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर टारगेट क्या हो सकता है। अब मेरे पास पहला रिजेक्शन एरिया, समझो ये मेरे पास अभी कुछ पॉइंट था ही नहीं, ये एरिया मेरे पास कुछ था ही नहीं, ये वाला जोन टोटल ना, ये बना ही नहीं है, मेरी जस्ट एंट्री हुई है ना। चलो थोड़ा सा स्कैल्प कर सकते हैं अपन लोग इसको, मेरी जस्ट एंट्री यहाँ पर हुई है ना।
अब यहाँ पे भाई मैं टारगेट प्लान करूँगा, पहला टारगेट मेरे लिए रहेगा ये एरिया, ये हाइस की लिक्विडिटी स्वीप करना, है ना, जो कि एक बार स्वीप हुई फिर वहाँ से नेगेटिव मूव दिखा, है ना। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैं चलो अच्छा यहाँ पे एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, इस जोन के आसपास, ये जोन के आसपास एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे पास एक सिंपल प्लान रहना चाहिए कि अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश है तो मेरे को वापस से जो अपसाइड की रैली इस बार 0.5 के आसपास नहीं आना चाहिए। इस बार मेरे पास मैक्सिमम जो मेरा एसएल रहेगा, ये जो रेड लाइन डली हुई है जो कि रहेगी 0.236। एक चीज़ याद रखो, अगर मार्केट को मोमेंटम एक रैली के अंदर जाना है और ऐसी कुछ कंडीशन बनी है, हाइस टेस्ट करके रिजेक्शन आया, तो कंटिन्यूएशन 0.2 के आसपास से मिल जाना चाहिए, तो एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। हमेशा याद रखना, और भी अभी देख लेंगे कहीं अगर एग्जाम्पल होगा तो वो भी देख लेंगे, है ना। अगर मेरे को यहाँ से एक्सपेक्टेशन है एक बड़े लेवल पे, मेरे को 0.5 0.6 एक गोल्डन रेशियो से बाउंस मिला, उसके बाद मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखा, मेरा एक लेवल मिल गया जहाँ से मेरे को एंट्री करनी है। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई कि बड़ा मूव, क्योंकि एक बड़े लेवल के आसपास से मिला बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद मैंने एक कन्फर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर के अंदर देखा, 15 मिनट के अंदर शिफ्ट होऊंगा। मैं क्या देखूंगा सिंपल कि मेरा भाई जो पॉइंट कहाँ गया भाई मेरा जो लेवल है 0.2 का वो सस्टेन रहना चाहिए। 0.2 मतलब फिबोनाची का 0.253, यही है 236, सॉरी, जो मेरा लेवल है 0.236 का वो सस्टेन रहना चाहिए। वो सस्टेन अगर रह रहा है देन आई एम होल्डिंग द ट्रेड, और मैं होल्ड करूँगा, मेरे को ऐसा मोमेंटम मिलने वाला है ना। अब यहाँ पे क्या होगा सिंपल, यहाँ पे होगी ट्रेलिंग ऑफ दी एसएल। अल्टीमेट जो टारगेट अगर प्लान करना है, जो अपन ने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक मार्क आउट किया था जोन, है ना, अगर मार्केट रियल में स्ट्रक्चर अपसाइड का है और ये जो वापस से अपन फिब लगा कर देख रहे हैं, अब टारगेट प्लान कहाँ का कर सकते हैं एज अ शॉर्ट टर्म घुसने वाला एरिया, है ना। तो ये जो नीचे से ऊपर तक का अपना ये एरिया था, 0.5 से बाउंस देखने को मिला, टारगेट प्लान हो सकता है। हमेशा याद रखना, एक बार रिजेक्शन अपन को देखने को मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वाली फिब के 0.2 के एरिया से मिलता है। 0.2 के थोड़े से ऊपर नीचे हो जाता है ना, ऊपर ही होता है नीचे नहीं होता ना। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, अभी बता देता हूँ, है ना। तो दिस इज़ द अल्टीमेट टारगेट विच आई प्लान, है ना। ये काफ़ी टाइम से मैं प्लान मतलब ऐसा स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मैं इतना भी नहीं करता ना, मैं अगर एंट्री है मेरी जो कि आई थिंक सो इतनी नहीं थी, बट दिस इज़ माई टारगेट एरिया 0.2 के आसपास का जोन। थोड़ा सा कचड़ा हो गया, देख लेते हैं, सब कुछ हटा रहा हूँ इतना। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो डू कमेंट, है ना, और अच्छी और रिफाइंड वीडियो सिस्टम के ऊपर बना दूँगा। और एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सब कुछ हटाते हैं। अब भाई चलो, मैं टारगेट अब ये क्यों मार्क किया, मैंने टारगेट मार्क किया क्योंकि मैं मार्केट को यहाँ से देख रहा हूँ बुलिश। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो हटा दिया, सिस्टम के ऊपर होता दोनों साथ ड्रॉ करके बता देता। मैं करने वाला हूँ ऊपर से नीचे मार्क फिब, अब है ना, ऊपर से हाई टू बॉटम, है ना। अब देखो ये मत बोलना कि यहाँ से एंट्री क्यों बनी अपनी, कि यहाँ से बनी वही गोल्डन एरिया, फिर अपन ने फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा, फिर गोल्डन एरिया ढूंढा, वहाँ से अपन को एक एंट्री मिल गई थी, ठीक है। अब मैंने ये एंट्री एग्जिट क्यों देखा, देखो ये जोन होता है एग्जिट जोन, है ना, फर्स्ट एग्जिट जोन, जहाँ से एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन में आ सकता है, वो हाई से लो तक अपोजिट डायरेक्शन का फिर अगर लगाएं तो, है ना। जो एग्जिट जोन मानते हैं, मैं जो मानता हूँ ना, जो फर्स्ट जोन रहेगा वो 0.7 से 0.6 का एरिया, ये टोटल जोन को मानता हूँ मैं एग्जिट एरिया, है ना। एक बार यहाँ पे एग्जिट लेने के बाद प्राइस एक्शन देखना इज़ इंपॉर्टेंट। भले ही हाइस ब्रेक कर रहा है, भले ही समझो ये हाइस ब्रेक कर रहा है, कौन से हाइस ब्रदर, ये हाइस ब्रेक हो रहे हैं, 0.7 का जोन ब्रेक हो रहा है, भले ही एंट्री ले लो अगेन एक रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ कहीं, बट ये एरिया इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ रिट्रेसमेंट, अगेन रिट्रेसमेंट। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दो पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, या फिर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट आता है या फिर इतना नहीं आता है ना। ये एरिया मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट कई बार देखा है, जो यहाँ के एरिया से वापस बाउंस अपसाइड देखने को मिल जाता है, बट जिस तरीके से चार्ट के ऊपर दिख रहा है ये थोड़ा सा डीप रिट्रेस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, फिर ये मैं समझा दूंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि ये टारगेट एरियाज़ प्लान कर सकते हैं 0.6 टू 0.7, है ना, अगर अच्छा बुलिश मार्केट है उसके अंदर। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई हो। वीडियो नहीं समझ में आई हो तो डू कमेंट कि भाई थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो तो मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगा, और एडवांस थोड़े फीचर्स जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं फिब को लेके वो और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरीके से एडजस्ट करते हैं फिब को, और किस तरीके से दोनों फिब कंबाइन, मतलब नीचे डायरेक्शन से ऊपर डायरेक्शन से दोनों फिब कंबाइन करके भी एक एक्यूरेट जो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से फिर काम करती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हाइस टू लो मार्क करने वाला, जो मैंने समझा दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और हैप्पी ट्रेडिंग।